अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्त। तेरे सिमत ये दुनिया तेरी ही बसाई, फिर अब क्यों लगती पराई है। यही वो तेरे अपने हैं जिन पे तू कभी जान छिड़कता था। यही वो हैं जिसके इश्क में तू आहें भरता था। पर आज तेरे ज़मीन पर उदासी सी क्यों छाई है। साथ नहीं छोड़ा जिसने वो तेरी ही परछाई है। दुनिया की हर शय तेरे आगे सिर झुकाई है। जेब में एक बार छाप के तो दे, सब तेरी ही कमाई है। फिर खफा खफा क्यों आज का। नमस्कार दोस्तों, तो मैं ममता तिवारी क्या कह रही है ज़िंदगी में। आज का विषय है कि क्या अब हम जल्दी उभरे। ये विषय लेकर आपके सामने हाजिर। तो अब मैं इस तरह इस लाइन से बात नहीं शुरू करूँगी कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। पर मैंने देखा है अतीत को भविष्य वर्तमान से जोड़कर हम परिवर्तन और ग्रोथ देखते हैं। मसलन पहले हमारे घर में सोफ़ा, मिक्सी, टीवी, स्कूटर, साइकिल वगैरह और काफ़ी भौतिक वस्तुएं हुआ करती थी, और कब तक चलती थी, जब तक घर का मालिक जिंदा होता था। और युवाओं को इंतज़ार होता था कि जब हमारे बुजुर्ग स्वर्ग से धारे तो हम अपने घर परिवर्तन करें, मतलब हम अपने घर में कुछ चेंजेस करें। और यही बात रिश्तों में, ज़िंदगी में होती थी। सब ना चाहते हुए भी साथ रहते थे। बुजुर्गों के जाते ही सब सेपरेट हो जाते थे, अलग हो जाते थे। अभी भी हमारी पीढ़ी के लोग तो इस परंपरा का वहन कर रहे हैं, पर हम चीज़ों और रिश्तों से कभी ऊबते नहीं थे। हालांकि आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती, भुन भुन करके ज़रूर जिंदगी गुजारी। फिर भी जब आज़ाद हुए जिम्मेदारियों और पुरानी वस्तुओं से, तो इस आज़ादी मुक्त ज़िंदगी का स्वाद नहीं ले पाए, क्योंकि तेंजों का दर्द, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, समथिंग समथिंग कारण युवा पीढ़ी थोड़ा ज़्यादा उब रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास कम उम्र में ही बहुत पैसा है। जिस कार का ख्वाब आप जीवन भर देखते रहे, वो जवानी में ही उनके पास है। जिस बगीचे वाले मकान का अरमान जीवन भर पाला, उसमें बैठकर चाय या वाइन के चुस्के लेने की उम्र बीत गई। हर मौसम में सब ठंड लगती है ना। तो युवा पीढ़ी पैसे हाथ आते ही मार्केट की सबसे लग्जरी चीज़ लेने चल देती है। उनके पास खुद का मकान है, वे हवाई जहाज में घूमते हैं। हमने तो अब उम्र की थकान देख हवाई जहाज का टिकट लेना शुरू किया है। आपको कोई 4 धाम नहीं कराया, आपका शरीर साथ दे तो हेलीकॉप्टर से चले जाएं। युवा पीढ़ी वक्त की कमी का रोना रोती है और स्टेटस के लिए हाफती सी पूरे विश्व का टूर करती है। आनंद के लिए नहीं, बस जाना है क्योंकि सब जाते हैं। एक जॉब छोड़ के दूसरा ले रही है। चल, उनका ज़माना अलग है, ये हमने माना। तेज़ी रफ्तार एआई का ज़माना है। तो क्या उनकी लाइफस्टाइल से हमारी पीढ़ी ईर्ष्या कर रही है? बेशक। हालांकि हमारी जवानी में कभी शुगर, बीपी या किसी तरह का फैट, इस सब का सामना हमने नहीं किया। पर बुजुर्गों के लिए जिनके बच्चे सिर्फ जिम्मेदारी, मकान में जगह की कमी, वक्त की कमी के कारण नहीं उठा रहे, उन युवाओं के लिए आज इस समय नशे के लिए असाइलम है, नशा मुक्ति केंद्र, योग ध्यान केंद्र है, जिम है। क्यों इतनी जल्दी चीज़ों से उभरे हैं? या तो कम उम्र में जो पैसा आ गया है, सारी चीज़ें खरीदी है, मन भर गया है, रिश्तों से मुक्त जिम्मेदारी भी नहीं है। अब बात करती हूँ जीती जागती दुनिया से। हमारी उस दुनिया में दादा दादी, नाना नानी गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे, और बुआ, चाचा, मामा, मौसी आदि की शादी और रिश्तेदारों के साथ खूब धमा चौपड़ी होती थी। मैं और मेरी बहन तो आजकल उन खुशनुमा दोपहर की याद भी करते हैं, जहाँ बड़े टब में आम भरकर ठंडे होने के लिए भरे जाते थे, और लालच के मारे हम हाथ नहीं लगा सकते थे। एक तो गिनकर मिलते थे, दूसरा माँ का जासूस उस आम की टब के पास खड़ा रहता था। आज की पीढ़ी को ये सब पसंद नहीं आता कि उनके घर मेहमान भी आए, क्योंकि उनकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी, और वक्त तो उनके पास एंटरटेन के लिए है भी नहीं। हम कहीं नहीं जाते थे, घर में ही रहते थे, पर हमारा मन बैठता था। आज इनके पास 2 फ्रिज जो फलों से भरे पड़े हैं, खाने की फुर्सत ही नहीं है। किराना भी भरपूर है, पर बनाने की फुर्सत नहीं है। पर वो भी थकी पीढ़ी को ना फल खाने का समय मिलता है, पर बीच बीच में मोटापा बढ़ जाता है, तो जिम और योग जैसी चीज़ें ज्वाइन कर लेते हैं।
वो भी इन्हीं लोगों से चल रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद चीट डे के बहाने से स्विगी और जोमेटो की दुकान चल पड़ती है। तो हर चीज़ हाथ से जाओ उन्हें। रिश्तों में अगर प्रेमी प्रेमिका है तो समाज से नहीं डरते, खुल के स्वीकार करते हैं तेरी। और जितनी बड़ी पॉकेट दूसरे की प्रेमिका तुरंत ब्रेकअप कर लेती है, सब कुछ ठीक नहीं है हमारे बीच, चलो हम मूव ऑन कर लें, और उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड हो जाती है। अगर शादी हो जाती है तो चलो कुछ दिनों बाद मोनोटोनस लाइफ के बाद फिर तलाक पे लड़ाई झगड़े के बाद नौबत आ जाती है। लड़ाई झगड़े काउंसलिंग सब होती है। अगर मन में घर का थोड़ा सा आदर होता है तो चलो बात तय होती है कि शायद बच्चा आने से सब हालात सुधर जाए। बच्चा आने तक बेबी छोना जानवर खूब आनंद लेते हैं। हर महीने बच्चे की जो फोटोग्राफी होती है, खुद की फोटोग्राफी कराते हैं। हर महीने बच्चे के लिए केक मंगाते हैं। बर्थडे हर महीने मनाया जाता है। बच्चा होने के बाद की असली तकलीफों में एक दूसरे पे जिम्मेदारी ना संभालने का आरोप करने लग जाता है। लड़का घर के शांति से उपकर विवाहेतर संबंध बनाता है तो लड़की भी बाहर जाकर पुनः नौकरी करना चाहती है। मैं ही अकेली क्यों बच्चा संभालूं, तुम्हारा भी तो है। पैसा खूब है तो चलो वह काम करते, नैनी रखी। अब नैनी रखी तो जिन माँ बाप से आप अलग हुए थे उन्हें नैनी पे नज़र रखने के लिए बुलाया जाता है। फिर उसमें उनकी प्राइवेसी भंग हो जाती है। तुम्हारे और मेरे माँ बाप पर खूब तू बहना होती है। कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहता, सब बाहर निकलना चाहते हैं या टूरिंग जॉब लेना चाहते हैं। उससे उनका दिल बहल जाता है। अब ये भी हो गया। अब बोरियत दूर करने के लिए कुछ पार्टियाँ की जाती है जिसमें कैटरिंग वगैरह बाहर से खाना, इसमें भी वक्त ज़ाया नहीं करते, सब आ जाता है। कैटरर भी आ जाता है, नए ब्रांड के कपड़े तैयारी हो जाती है। मर्द दारू पे और औरतें जो है हाउस हेल्प पर बातें करती है। अब जिनकी शादी उनके दोस्तों से बाद में होने वाली है, उनके पास प्रेमिका तो है, दोनों शादी करना चाहते हैं, पर दोस्तों की हालत देख के डर जाते हैं। लड़का दोस्त अपने दोस्त से और लड़की अपनी सहेली से अब अपनी शादी की परेशानी गिनाती है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शादी करें या नहीं करें। कई बार माँ बाप बीच में आकर समझाते हैं कि देखो, मैं और तुम्हारे पापा 40 साल से एक दूसरे के साथ हैं, हमारी ना लड़ाई होती ना हमने शिकायत की। दोनों बैठ के सोचते हैं कि जब हम छोटे थे तब कितना लड़ते थे दोनों कमरे में, और कमरे से बाहर आते ही एक हो जाते थे। माँ को बुजुर्गों के सामने पिता का कहना मानना ही पड़ता था, फिर काहे की लड़ाई। पर आप निर्णय उन पर छोड़कर वापस अपने शहर लौट जाते। उनके रिश्तों में थोड़ी ऊब पैदा होती तो वे सोचते हैं कि अब हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो हम एक ही साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते। माँ बाप चैन के सांस लेते हैं कि शुक्र है हमारे शहर में हमारे बच्चे लिव इन में नहीं रह रहे, वरना समाज क्या कहेगा। परिवर्तन के बार बार होते इस प्रयास और ऊब के कारण कहीं लिव इन नहीं चल पाई तो अब बच्चे पालने की जिम्मेदारी उठाने से बचते, कैरियर पर फोकस। कपल सोचते हैं बाप रे हमसे ना हो पाएगा, या माँ बाप के भरोसे बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें थमाकर कहते हैं आपको ये पोते पोती का बहुत शौक था ना, तो आप संभालो। मैं सलाह लेने वालों के बारे में सोचती हूँ। मेरी डॉक्टर दोस्त कहती हैं कि समय रहते बच्चे कर लेना चाहिए, बाद में शरीर साथ नहीं ले। आजकल तो समय की कमी के चलते स्पर्म और अंडाणु भी सुरक्षित रखने की सुविधा है। कई बूढ़े कपल छोटे बच्चे लिए घूमते हैं, मानो बच्चे आपके खालीपन को भरने के लिए हैं। अब इतनी सारी ऊट देखकर कोई शादी नहीं करना चाह रहा, कोई बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहा। हमने चीज़ों और रिश्तों को खिलौनों की तरह कर लिया है, एक से ऊपर दूसरा कर लिया है। पर याद रखिए, जिंदगी खिलौना नहीं है और जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। थोड़े सब्र से आनंद उठोगे, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। न दोस्त, न लग्जरी, न रिश्तेदार। जिंदगी के एक रास्ता को बंद करना ज़रूरी है, तो ब्रेक लेकर वो काम कर लें जो आपको खुशी देता हो। और आँख बंद करके सोचिए, सब तरफ से थक हार कर आप अपने पुराने गांव के घर में जाते हैं, माँ की गोद में सिर डाल के तेल लगवाते हैं। बचपन की यादों में लौटना कितना अच्छा लगता है। अपने गांव, घर, परिवार को सिर्फ ऊब और बोझ न समझे, अंत में वही आपको सुकून देता है। तो खफा से क्यों वो आजकल खुद से जी क्यों नहीं बहरता तुम्हारा किसी शय से। तो जी रहे हो गोया सांसें चल रही हैं, चल रहे हो गोया जिंदा हो तुम। तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता। सुबह की धूप, नीला आसमान तुम्हारे दिल को रोशन नहीं करता। चांद सितारों के झुरमुट से भी तुम्हें ठंडक नहीं पड़ती। किसी खूबसूरत चीज़ पर तुम्हारी नज़र नहीं ठहरती।
खफा खफा से क्यों हो आजकल कर? क्या तुम ढूंढ रहे हो जिंदगी में? क्या तुम ढूंढ रहे हो जिंदगी में? सिक्कों की खनक में, गाड़ी बंगले और मदिरा की महक में? तय कर लिया क्या तुमने यही सुख का पैमाना है? अरे पागल, धन दौलत को आना जाना है, मन को तो सुकून किसी और से पाना है। कम वक्त, कभी मोहब्बत को आजमा के देखा है? किसी दिव्यांग को सीढ़ी चढ़ते देखा है? भूख से बिलखते को डस्टबिन से रोटी निकालते देखा है? काश डालते नजर उधर, शुक्रगुजार होते खुदा का कि तेरे पास संपूर्ण अंगों का खजाना है। फिर चाहे ऊपर वाले से या आशिक से लौ लगा, तेरे हिस्से सुख नहीं आना है। तो मैं आपसे कहती हूँ, जिंदगी से खफा ना होइए, ना बोर होइए, और पूछते रहिए दिल थपथपा के बीच बीच में, और क्या कह रही है जिंदगी।